साथियों, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत यानी RGHS में पेंशनर से संबंधित काफ़ी प्रश्न आपके द्वारा पूछे जा रहे हैं। और इन प्रश्नों के अंदर जैसे हैं, एक घर में 2 कार्मिक, एक पेंशनर और एक कार्मिक, पेंशनर पति पत्नी, SSO ID और भी बहुत सारे प्रश्न जो कि आप द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो साथियों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और किसी भी चीज़ को मिस मत करें। साथियों, पेंशनर से संबंधित जो क्वेश्चंस है उसमें जो पहला प्रश्न है वह इस प्रकार से है। पेंशनर की SSO ID क्या होगी? यदि एम्प्लॉय ID सेवा के समय बनी हुई है तो उसे ही कन्वर्ट करना है या नई बनानी है? तो इसके संबंध में जो उत्तर दे रखा है वो इस प्रकार से है। पेंशनर की SSO ID सिटीजन के आधार पर बनी हुई ID ही होगी। एक पेंशनर एम्प्लॉय ID से RGHS पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, उसके लिए उसे नई SSO ID बनानी होगी। और इसमें दे रखा है SSO ID बनाने की प्रक्रिया आपको इस प्रकार से करनी होगी। ये जो आपको लिंक दे रखा है sso.rajasthangovernment.in, सबसे पहले इस वेब लिंक पर आपको जाना होगा और आपको लॉगिन कर और रजिस्ट्रेशन 2 विकल्प दिखाई देंगे जिनमें से आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो ऐसा करने के बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने पर सिटीजन, उद्योग और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के विकल्प प्रदर्शित होंगे जिनमें से सिटीजन विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद सिटीजन पर क्लिक करने पर 4 विकल्प जन आधार, भामाशाह, आपकी फेसबुक और गूगल प्रदर्शित होंगे। उन 4 विकल्पों में से एक का चयन कर विकल्प से संबंधित सामान्य सूचना अंकित कर पुष्टिकरण करेंगे। पुष्टिकरण के बाद यूज़र नेम, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड और मोबाइल, ईमेल अंकित कर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। इस प्रकार SSO ID और पासवर्ड प्राप्त हो जाएंगे। तो साथियों, ये जो पहला प्रश्न था आपको इसके लिए ये उत्तर आपको मिल चुका है। अब अगले प्रश्न देखते हैं। इसमें दे रखा है, यदि एक जनाधार फैमिली में कोई पेंशनर है और उसका बेटा, बेटी में से कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो क्या रजिस्ट्रेशन एक जनाधार से हो सकता है? तो इसका उत्तर है जी नहीं। इस स्थिति में बेटा बेटी को अलग पृथक से जन आधार बनवाना होगा। आप इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न है, पति पत्नी दोनों पेंशनर है, उन्हें अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना है पर जन आधार एक ही है, तो ये किस प्रकार से होगा? इसके लिए उत्तर दे रखा है, यदि पति पत्नी दोनों पेंशनर है और वो अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो एक जन आधार कार्ड से RGHS पर अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकेगा। तो साथियों, इसका उत्तर भी आपको मिल गया होगा। अब अगला प्रश्न दे रखा है, यदि परिवार में पति पत्नी दोनों में से एक सर्विस में है और एक पेंशनर है, या दोनों सरकारी कर्मचारी है या दोनों पेंशनर है, तो पृथक रजिस्ट्रेशन कराना होगा या एक ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा? तो इसके लिए उत्तर दे रखा है साथियों, यदि एक जन आधार फैमिली में एक पेंशनर है और एक सरकारी कर्मचारी है और दोनों सरकारी कर्मचारी या दोनों पेंशनर है तो कोई एक RGHS पर रजिस्ट्रेशन करा करके अन्य को RGHS फैमिली में आवश्यक सूचना देकर रेडियो बटन द्वारा सम्मिलित कर सकता है। उसके लिए पृथक से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है साथियों। अगला प्रश्न दे रखा है, क्या एक जन आधार का RGHS में रेगुलर एम्प्लॉय, पेंशनर और चिरंजीवी योजना में उपयोग हो सकता है? तो इसका उत्तर है साथियों, जी बिल्कुल भी नहीं। RGHS का लाभार्थी बनने के लिए कार्यरत कर्मचारी एवं पेंशनर को अलग अलग जन आधार कार्ड बनवाना होगा। यदि दोनों पति पत्नी नहीं हैं तो बिंदु संख्या 3, चिरंजीवी योजना सरकारी कर्मचारी और पेंशनर पर योजना लागू नहीं है, ये केवल RGHS का लाभ ले सकते हैं। तो साथियों, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इस संबंध में। साथियों, जो अगला प्रश्न दे रखा है, जिन्होंने गलती से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और भूल सुधार कैसे होगी? जिन्होंने गलती से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उन्हें चिरंजीवी योजना से अपना रजिस्ट्रेशन विलोपित करवाना होगा। इसके लिए चिरंजीवी योजना में सहायता केंद्र पर जाकर संपर्क कर सकते हैं, यानी ई-मित्र पर जाकर आप इसके बारे में सही करवा सकते हैं साथियों। तो इसके बारे में भी ये जो सूचना है आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, जन आधार में राशन कार्ड की जगह अन्य प्रमाण पत्र विचार चल रहा है क्योंकि वर्तमान में नए राशन कार्ड बनने बंद हैं। तो इसके लिए क्या है? तो इसमें दे रखा है, जन आधार बनवाने के लिए राशन कार्ड जरूरी नहीं है, आप बिना राशन कार्ड के भी जन आधार के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। तो साथियों, आपने देखा कि पेंशनर से संबंधित और काफ़ी सारे प्रश्न
जो कि आपको आरजीएस से लॉगिन करते समय आ रहे हैं, उनके उत्तर आपको मिल गए होंगे। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप आपके जो प्रश्न है वो कमेंट करके लिखें, मैं पूरा बताने का प्रयास करूँगा।